One of the most awaited movies of Bollywood in 2019, Dharma Productions की कलंक का ट्रेलर आ चुका है सामने। 17 अप्रैल 2019 के दिन फिल्म कलंक होगी रिलीज एंड कल हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जहां वरुण और आलिया ने करण जौहर का काम संभाला बिकॉज करण जौहर अपना वैक्स स्टैचू जो उनका बना है और उसे अनवील करने गए थे मैडम तुसाद में, एंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है वैसे उनका वो वैक्स स्टैचू, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है वहां पे। खैर ट्रेलर लॉन्च की बात करते हैं तो यहाँ पर वरुण और आलिया ने पूरा दारोमदार संभाला, पूरी टीम को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद सब लोगों ने अपने कैरेक्टर्स के बारे में बात करी एंड इट वाज अ गुड ट्रेलर लॉन्च, राइट? Absolutely, it was a funny trailer launch, I would have to say, क्योंकि कुछ इंटरेक्शंस इतने मजेदार थे। Of course, like वरुण said कि उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है चीटिंग का, but he said आदित्य को जरूर है, and that kind of leg pulling sometimes brings out the truth जो otherwise सामने नहीं आता। वहीं पर I think Madhuri was more composed and the fabulous herself that she was. She said कि मैं संजय को हमेशा संजय सर करके बुलाती हूँ because I think that he's so talented, but he's like कि मैं तो कलंक हूँ खुद का खुद, and I think those little jokes that those little leg pullings that they were doing was really fun, and it kind of gave us a peek into कि कितनी amazing chemistry रही होगी सबकी जब वो actually shoot कर रहे होंगे। जब टीजर देखा था, टीजर देख के समझ में आ गया था कि यार ट्रेलर ना कुछ अमेजिंग ही होने वाला है, और जब ट्रेलर देखा तो ये समझ में आ गया कि बॉस यहाँ पर कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है। सो बेसिकली जो मुझे समझ आया है ट्रेलर देख के कि आदित्य रॉय कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा दे आर मैरिड। आलिया भट्ट को किसी रीजन की वजह से आदित्य रॉय कपूर से शादी करनी पड़ रही है और आदित्य भी खुश नहीं है उस बात से, और आलिया भी खुश नहीं उस बात से। फिर आलिया को प्यार हो जाता है वरुण से, क्योंकि वो कहती है मेरे पास तो खोने को कुछ है नहीं, और फिर वरुण वहां पे सलमान भाई वाला डायलॉग मारते हैं कि मुझे कौन सा निकाह पढ़ना है। Right, but somewhere then we also see chemistry building up between Aditya Roy Kapoor and Alia Bhatt. So there are like lot of multiple stories, there are a lot of layers जहाँ पर different chemistry दिखाई जा रही है हर pair के साथ. And then my only problem was I didn't see enough of Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. And Sanjay Dutt looks like somebody else, like he doesn't look like himself. I'm like ये कौन दादाजी आए हैं जिनसे बात करनी है, because he's so much in his character, like it's a good thing. है वो वैसा मेकअप वही तो मैं बोल रही हूँ, it was so believable that I was like दादाजी आए हैं, डर कर रहना पड़ेगा. He didn't look like the Sanju version that we've been seeing, right? Like this cool dude, वो बिल्कुल अपने character में तो बता सपने में कांचा चीना आएगा। That is one character I can happily forget. But talking about the rest of the people, looks like it's a very intense drama unfolding. Sonakshi, I think, really caught my eye because I haven't seen her in a long time doing something so like a period drama and all of that. Aditya Roy Kapoor, I think I didn't see enough of his in trailer, but मजा आ सकता है. In fact, Varun Dhawan ने भी वहाँ पर I have to say he and his shirtless avatar. I mean, that's all that I could catch on. Like, there's really not much I can say about his character except his surma and the shirtless avatar. Yeah, every girl is loving Varun Dhawan's shirtless avatar. I didn't say I'm loving or not loving. I'm saying that's all that I saw. Is it so? I'm telling you जो off the record बोला गया था मुझे. Well, वरुण धवन की बात करते हैं तो वरुण धवन ने बताया कि कैसे ये फिल्म जब पहले प्लान करी जा रही थी तो इसमें शाहरुख खान साहब वरुण धवन जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो करने वाले थे, एंड जब एक हफ्ते पहले वरुण शाहरुख खान साहब से मिले तो शाहरुख ने बोला उन्हें कि दैट इस तरह की फिल्में ये तुम्हें ऑडियंस से और ज्यादा कनेक्ट करेंगी, एंड एक कंपैरिजन वाली बात हो जाती है मेरी, बिकॉज़ I don't think comparison वाली बात हुई. For me, I felt like that बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार. Like वरुण ने बहुत सोच समझ के कैरेक्टर उठाया है, and जिस तरह से फुल मासी, हाँ, full massy, and like I think he has his control, and the fact that he knows his genre now, he knows he enjoys it so much, and वो इतनी बढ़िया तरीके से करते हैं कि इस मूवी में there's one star, like and it's difficult to emerge like a star when you have somebody like Madhuri, you have somebody like Alia, you have somebody like Sanjay Dutt, you have Aditya Roy Kapoor and Sonakshi Sinha. उसके बाद भी अगर वरुण एक ये स्टार वाली फीलिंग आपके पास छोड़ देता है, I don't think Shahrukh Khan is too far. I think he's pretty much right bang on with what Varun is doing, is somewhere hitting the right spot. अब मुझे समझ में आ रहा है shirtless. But also talking about the sets, I think these are like bigger than, like larger than life sets, and कभी-कभी ऐसा लगा कि आप क्या अलादीन के उस पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, because Prince of Persia वाली फील नहीं थी बचपन में गेम खेला है. Exactly, something like that, and it was, of course it's huge because it's Dharma, of course it's Karan Johar, so it's larger than life. लेकिन थोड़ा there was like a very animated sort of a good feeling to that. I just loved everything about this trailer, and I'm really waiting for this movie to release on 17th April 2019 because I will get to see Sanju Baba and Madhuri Dixit for the first time, like after 20 or 25 years. Then Varun Dhawan and Alia, they are like a treat for everyone because उनकी जोड़ी जब भी आई है. Sonakshi and Aditya Kapoor, यार. Sonakshi Sinha, wow, Sonakshi Sinha. Acha, we will keep drooling over this amazing star cast. We'll just wait once the movie releases.